नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं jobmania.com के बारे में। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। सुना है कि ये विदेश में, खासकर गल्फ और यूरोप में नौकरी ढूंढने वालों की मदद करता है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा समझते हैं। ये काम कैसे करता है, कौन लोग हैं जो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और इसकी खास बातें क्या है। चलिए देखते हैं। एक चीज़ जो सामने आ रही है वो ये कि शायद इसका एक बड़ा मकसद है लोगों को नकली एजेंटों से बचाना। हाँ बिल्कुल। स्रोत तो ये इशारा करता है कि ये स्पेसिफिकली भारतीय नौकरी चाहने वालों के लिए बनाया गया है। ये रोज गल्फ और यूरोप की जॉब्स की जानकारी एक जगह लाता है, और वो भी मतलब वेरीफाइड रिक्रूटमेंट एजेंसी से। अच्छा, वेरीफाइड एजेंसी से? तो ये जानकारी मिलती किस तरह से है? कोई लिस्ट होती है या? यहाँ एक दिलचस्प बात है। ये रोज ना एक डेली जॉब पेपर पीडीएफ निकालते हैं। आप समझ लीजिए कि ये एक तरह का डिजिटल अखबार है, सिर्फ नौकरियों के लिए, गल्फ और यूरोप पर फोकस। डिजिटल जॉब अखबार। हाँ, और इसमें कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस, एमएपी मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, ऐसे कई सेक्टर्स की जो लेटेस्ट जॉब्स होती हैं वो शामिल होती हैं। तो रोजाना की अपडेटेड नौकरियों की लिस्ट एक ही पीडीएफ फाइल में? ये तो काफी हैंडी लगता है। और ये एजेंसियां कहाँ की होती है, मतलब इंडिया में कहाँ बेस्ड है? सोर्स के हिसाब से ये ज़्यादातर मुंबई, केरल जैसे कोच्चि में, चेन्नई, वडोदरा, कोलकाता, पटना, गोरखपुर, देवरिया, इन शहरों से ऑपरेट करती हैं। अच्छा, तो मतलब बड़े शहरों में इनके ऑफिस हैं। हाँ, तो शायद इससे इंटरव्यू वगैरह के लिए पहुंचना थोड़ा आसान हो सकता है लोगों के लिए। हाँ, ये बात तो है। और सबसे ज़रूरी बात जो मुझे लगता है इस पीडीएफ को ख़ास बनाती है, इसमें रिक्रूटमेंट एजेंसी का जो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, ऑफिस का पता है, वो सब बिल्कुल साफ साफ लिखा होता है। पारदर्शिता रखने की कोशिश। जी। तो फिर ये सवाल आता है कि असल में कौन लोग हैं जिनके ये सबसे ज्यादा काम आ सकता है, मतलब किस तरह की जॉब प्रोफाइल वाले? देखिए, स्रोत बताता है कि रेंज काफ़ी बड़ी है। इसमें स्किल्ड कारीगर हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वेल्डर, स्कैफोल्डर, फैब्रिकेटर, इस तरह के लोग। ठीक है, ट्रेड्समैन। हाँ, फिर इंजीनियर्स और टेक्नीशियन भी हैं, जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, एचवीएसी वाले, क्यूए/क्यूसी वाले, सेफ्टी ऑफिसर्स। ओके, टेक्निकल रोल्स भी काफी हैं। बिल्कुल। और इनके अलावा जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का स्टाफ, कुक, स्टीवर्ड, हाउसकीपिंग, हेल्थ केयर से जुड़े लोग, नर्सेज, लैब टेक्नीशियन, पैरामेडिक्स, और फिर ड्राइवर्स, हेल्पर्स, स्टोर कीपर, ऑफिस स्टाफ, ये सब भी। अरे वाह, मतलब काफी वाइड कवरेज है। फ्रेशर से लेकर एक्सपीरियंस्ड वाले तक सबके लिए कुछ ना कुछ हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। रेंज काफी ब्रॉड रखी है। तो अगर किसी को इसे इस्तेमाल करना हो तो इसका सही तरीका क्या है, क्या करना चाहिए? तरीका तो बहुत सीधा बताया गया है। रोज jobmania.com वेबसाइट पर जाएं, वहां से वो डेली जॉब पेपर वाली पीडीएफ डाउनलोड करें। फिर उसमें अपनी प्रोफाइल, अपने एक्सपीरियंस से मिलती जुलती नौकरी देखें। और सबसे जरूरी चीज, अप्लाई करने के लिए सिर्फ वही कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस्तेमाल करें जो पीडीएफ में दिए गए हैं, मतलब ऑफिशियल नंबर या ईमेल। अच्छा, ये पॉइंट बहुत जरूरी है क्योंकि शुरू में ही नकली एजेंट वाली बात हुई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बिचौलिए या थर्ड पार्टी एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है, किसी भी मिडलमैन को पैसे ना दें, और जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो अपना पासपोर्ट, फोटोग्राफ, जो भी जरूरी सर्टिफिकेट्स हैं और एक अपडेटेड सीवी या बायोडेटा, वो सब तैयार रखें। ठीक है, यहाँ एक चीज और साफ कर देना जरूरी है, और शायद सोर्स में भी ये मेंशन है कि jobmania.com खुद कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं है। ये खुद नौकरियां नहीं दे रहे हैं। सही कहा आपने। ये कोई रिक्रूटर नहीं है, ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग वेरीफाइड एजेंसियों की पब्लिश की हुई जॉब्स की जानकारी को एक जगह पर शेयर करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नौकरी के लिए अप्लाई करना, फिर इंटरव्यू देना, सिलेक्ट होना या न होना, ये सब कुछ पूरी तरह से उस कैंडिडेट की अपनी जिम्मेदारी है। हाँ बिल्कुल। पूरी प्रक्रिया कैंडिडेट और रिक्रूटमेंट एजेंसी के बीच की है। जॉबमेनिया का रोल सिर्फ जानकारी देने तक सीमित है। और यहीं से एक अहम सवाल भी उठता है। तो चलिए, अगर हम पूरी बात को समेटें तो jobmania.com एक तरह से गल्फ और यूरोप में नौकरी ढूंढ रहे भारतीयों के लिए रोज की जानकारी देने वाला एक साधन बनने की कोशिश कर रहा है, सत्यापित जानकारी एक जगह लाने का प्रयास। तो इस सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये एक उपयोगी टूल हो सकता है, पर सावधानी बहुत जरूरी है।
अपडेटेड रहने के लिए, जैसा कि सोर्स में बताया गया है, वेबसाइट को बुकमार्क कर सकते हैं, उनका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, शायद व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन वगैरह पर। इन सब के लिंक्स उनकी वेबसाइट पर ही दिए गए हैं।